हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों। और आज हम क्या करने वाले हैं? नथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, नथिंग फोर्सफुल। हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे क्योंकि मूवमेंट हमारे लिए अच्छा होता है। और आज हमारी कोशिश ऐसी नहीं है कि हम परफेक्टली सब कुछ करें। आज बस हम थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं, थोड़ा नेक को राइट साइड हमने स्ट्रेच किया है। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टेंशन है, जो भी तनाव है, वो निकल जाए। और अगर नहीं हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है हम उतना ही करेंगे। ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, जितना हो आसानी से हो जाए वही सबसे अच्छा होता है। तो हम आज बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेच करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। आई एम टेलिंग यू, यू विल फील रियली रियली गुड एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, काम, एनर्जेटिक। सो हम इतना काम करते हैं, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, ऑफिस है, सो मेनी थिंग्स, राइट? सो थोड़ा अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखिए। और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, जस्ट उसी तरीके से आपको कोई ज़रूरत नहीं ये कौन सा आसन है, ये कैसे करना है, राइट? जस्ट मुझे देख के फॉलो करने की कोशिश करिए, जिस भी तरीके से आपसे बन रहा हो, है ना? तो ऐसे कोई फोर्स नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, वैसे ही करना है, इतना ही करना है, हाथ इतने एंगल पे जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। There is no such rule. The rule is just to move your body, and that is all what we are trying to do in this video. इस वीडियो में बस हम अपनी बॉडी को मूव करेंगे बिकॉज वी केयर फॉर आवर सेल्फ, राइट? अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसीलिए अब मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी बॉडी को 8 के शेप में मूव करने की। तो नंबर 8 की तरह ऐसे इमेजिन किया है मैंने माइंड में और ऐसे मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच करने से हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, टेंशन रिलीव होता है, हल्का फील होता है। तो आप ट्राई करके देखिए। बस थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए आप देखो वीडियो में कि मैं किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ, है ना? इसमें अपने को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये भी नहीं है कि ऐसे ही करना है, मुझे अपर बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। मैं अपने दोनों हाथों को मूव कर रही हूँ और अपने शोल्डर्स को कैट एंड काऊ की तरह कर रही हूँ। आपसे जैसे बन रहा है वैसे करो, आराम से करो, स्लोली करो। पहले लगता था कि फ़िटनेस का मतलब है अपने आप को पुश करना, लेकिन इसका मतलब पुश करना नहीं होता। फ़िटनेस का मतलब होता है कि समझना कब स्लो डाउन करना है। अपनी बॉडी को समझने लगो, अपनी बॉडी को सुनने लगो। ये बॉडी हमारी एक गाइड होती है, वो हमें खुद ही बताती है कि यार यहाँ पे स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा और देर होल्ड करो, या ये हाथ को। तो हमें खुद सुनना ही समझ में आएगा जब आप कोशिश करोगे ना। अगर आपसे पैर लिफ्ट करते बन रहा है तो करो, कोशिश करो। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, जितनी देर बन रहा है उतनी देर आप उसको रखो होल्ड करके, है ना? तो यही है कि अगर बन रहा है तो कोशिश करो करने की, थ्रेड करो, नीडल। अगर नहीं बन रहा है, जैसे बन रहा है वैसे करो। अब इस उम्र में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको गोल ये नहीं है कि आपको बॉडी का शेप बदलना है। बस गोल ये है कि
खुद को छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं छोड़ देना है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ऐसे नहीं। गोल ये है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखना है और थोड़ा मूवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हमको स्ट्रॉन्ग लगना ही चाहिए, सिक्स पैक होने चाहिए और रोज़ के रोज़ सुपर हाई एनर्जी होनी चाहिए, या फिर मतलब हमको बिकनी बॉडी कंपटीशन में जाना है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें थोड़ा अपने आप को मूव करना है। स्ट्रॉन्ग रहने का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब ये होता है कि थकान आए तो खुद के साथ टिके रहें, ठीक है? गिव अप ना करें। थक जाएं लेकिन अपने आप पर गिव अप मत करें, रेस्ट करें, थोड़ा सा अपने आप को मूव करें। ओके, तो इसी तरह हम अब अपना राइट लेग को एक्सटेंड करेंगे। तो धीरे से पैर को उठा के आपको एक्सटेंड करना है और अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैक की तरफ पुश करना है, फिर आगे की तरफ पुश करना है। ऐसे ही करके आगे और पीछे पुश करने से हमारी बॉडी में स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच आपको राइट लेग में, थाइज़ में, बट्स में फील होगा और काफ़ी स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है ये मेरे लिए। तो होपफुली आपको भी इसको स्ट्रेच करके काफ़ी बेटर फील होगा। इतना हार्ड नहीं है, कोशिश करिए जितना हो सके करने का। फिर धीरे से पैर को हाथ के पास लाके और ओपन करने की कोशिश करते हैं हम चेस्ट। आप उतना ही करिए जितना आपसे हो पा रहा है। अगर पैर ऊपर तक नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं है, हम वहीं रखेंगे। हो पा रहा है तो आप आगे की तरफ ला सकते हो उसको। हैंड को ऊपर करके हम ऊपर की तरफ देखेंगे। इससे साइड स्ट्रेच भी हो रहा है। तो इतनी अच्छी धूप भी आ रही है मॉर्निंग की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे चेहरे पे। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, इतनी लाइक लवली लवली स्वीट स्वीट धूप। ओके, तो वैसे ही अब लेफ़्ट लेग को भी हम एक्सटेंड करेंगे। फिर बॉडी को आगे पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जस्ट टेक इट इजी, मतलब बहुत आसानी से, बहुत धीरे से, प्यार से हम बॉडी को मूव करेंगे और हाथों से प्रेशर लगाएंगे। और कोशिश करिए जितना होता है उतना करने की कोशिश करिए। बिल्कुल फोर्स हमें करना ही नहीं है, मतलब परफेक्शन हम नहीं ढूंढ रहे हैं। वी आर जस्ट मूविंग सो दैट यू नो इट्स गुड, मूवमेंट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी। हमको कोई भी परफेक्शन नहीं चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। लेग को एक्सटेंड कर लो यहाँ तक, जैसे आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे। और फिर जैसे हमने हैंड एक्सटेंड किया था अदर साइड, इस साइड भी हम लोग एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करके देखो, अगर हो पा रहा है दैट्स वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है उतना स्ट्रेच को होल्ड करके रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में धीरे से इस पैर को पीछे की तरफ ले जाइए एंड बॉडी को पुश करके फिर हम डाउनवर्ड डॉग में आने की कोशिश करेंगे। ऐसे दोनों पैरों को, दोनों हाथों को पुश करके और हमारे बम्स को हम लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। इससे काफ़ी अच्छा फील होता है, आप करके देखिए, आपको बॉडी में बहुत अच्छा फील होगा। और पैरों को ऐसे पैडल की तरह ऊपर नीचे करेंगे, उससे थोड़ा सा बैलेंस बनता है और ये पोज को होल्ड करते बनता है। सी इफ़ यू कैन डू दैट। और अगर नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा क्लोज, मतलब हाथ और पैर का डिस्टेंस थोड़ा पास में भी कर सकते हैं। इतना दूर अगर नहीं हो पा रहा है तो जैसे हो पा रहा है आप ट्राई करके देखो, है ना। फिर धीरे से हम मैट के आगे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे और हमारा पूरा जो वेट है हमारे हेड पे डाल देंगे और स्विंग करके देखेंगे। ट्राई दिस, है ना। इसको करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा फील होगा जैसे कि सारा का सारा काम निपट गया है, लेकिन निपटा नहीं है, वो तो बैठा है वेट कर रहा है। वो कहीं नहीं जाने वाला। बट ये जो टाइम है हमने अपने लिए निकाला है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट।
दिस फैक्टर जो चीज़ आपने अपने लिए करी है ना, अभी अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया है, ये आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। आप फील करोगे कि हाँ यार, मैंने अपने लिए टाइम निकाला एंड सीरियसली यू मैटर अलॉट। लाइक तुम्हारी लाइफ में तुम ही हो, तुम्हारी लाइफ के हीरो तुम ही हो, तो तुमको ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि यार तुम अपने लिए टाइम निकालो, नहीं, तुम्हें खुद को ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसे पैर ओपन करके एंड देन वी आर ट्राइंग टू डू दिस स्ट्रेच। ऐसे आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से कोशिश करिए और जितना बनता है उतना करिए। इस पोज में बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा एक्सटेंड ओपन मत करो अगर उतना नहीं हो पा रहा है, पर कोशिश करो, ठीक है। इसको गॉडेस पोज बोलते हैं। तो हम ट्राई करेंगे इसमें खड़े होने का एंड देन हाथ ऊपर, दोनों हाथ भी मैंने एक्सपैंड किए थे, उससे चेस्ट की स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद नीचे बैंड करने के बाद में देखिए, तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़े अपने पैर को भी दोनों हाथों को से दोनों पैरों को पकड़ूँ, सो उससे और भी बेटर स्ट्रेच होता है। स्ट्रेचिंग बेसिकली आपकी बॉडी से ना काफ़ी स्ट्रेस रिलीव कर देती है, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस हम जब योगा करते हैं तो करते हैं। और कई लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम उतना करेंगे जितना हमसे बन पा रहा है ना। अब हम अपना वेट राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जितना हम स्ट्रेच ले सकते हैं उतना ही करेंगे, है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द रूल इज़ कि हमें कुछ करना है, अपने लिए समय निकालना है, अपने लिए टाइम निकालना है। बस इस सेशन में यही बस हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी हम जस्ट मूवमेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बैठते हैं, कोशिश करिए इस पोज में बैठने की। इससे हमारी जो थाइज़ और हिप्स की जो ओपनिंग होती है उससे भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। मतलब थाई में जनरली हम लोगों को फ़ैट जम जाता है, तो हम एक दिन में तो फ़ैट नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर हम रोज़ करेंगे तो वो स्ट्रेच होने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहेगी और हम लाइट भी फील करेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम, भाई देखो सन कितना प्यारा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल सनलाइट, आई एम लविंग इट। ओके, प्लैंक पोजीशन में आते हैं। फिर ऐसे हम दोनों हाथों से वेट अपने ऊपर डाल के ऊपर देखते हैं। इसको कोबरा भी बोलते हैं। आपसे जितना बने उतना करके देखिए, फिर हम डाउनवर्ड डॉग में मिलते हैं। डाउनवर्ड डॉग करने के बाद में मैंने अपने राइट लेग से सर्कल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में, मतलब अंदर की तरफ लेते हुए फिर बाहर की तरफ लेते हुए, फिर मैं इस लेग को आगे की तरफ लेके आ जाऊँगी और बॉडी को लिफ्ट करूँगी। आप करने की कोशिश कीजिए, जितना आपसे बनता है आप उतना करिए, फॉलो करिए धीरे धीरे। और अगर बीच में ब्रेक लेना पड़ता है तो ब्रेक ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ब्रेक नहीं लेना है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्रेक तो ले लिया, उसके बाद हम कंटिन्यू करें। तो अब मैं इस थोड़ा सा प्रेशर डाल के थाई की तरफ, अपनी नीज़ की तरफ प्रेशर डाल रही हूँ, और अगर हो पाए तो अपने पैर को होल्ड करने की कोशिश करें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा स्ट्रेचिंग है ये। और इससे आपको बहुत ही लाइट फील होगा, मतलब बॉडी पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है इससे। ओके, धीरे से इसको छोड़ेंगे। हाथ की सहायता से हम अब पैर को एक्सटेंड करेंगे, अपना वेट थोड़ा सा पीछे की तरफ डालेंगे
ओके। और अब कोशिश करेंगे ये राइट वाले पैर को एक्सटेंड करने की, जैसे हम स्प्लिट करते हैं ना, जैसे पर स्प्लिट तो मुझसे होता नहीं है पूरा, पर जितना होता है हम उतनी कोशिश करेंगे। मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ, आप उतनी कोशिश कीजिएगा जितनी आपसे हो पाए, है ना। और इसको दोनों हाथों की सहायता से होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और जितनी भी देर हम होल्ड कर सकते हैं, है ना। अब मुझसे इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे, और पैर को धीरे से फोल्ड करके पीछे ले आ रही हूँ। अब प्लैंक की पोजीशन में आ गए, और अब मैं कोबरा पोजीशन में जा रही हूँ। कोबरा पोजीशन से मैं फिर डाउनवर्ड डॉग में दोबारा से आ गई। सेम थिंग हम अपने लेफ़्ट लेग से करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, फिर सर्कल बनाएंगे अंदर की तरफ, गोल गोल सर्कल, और उसके बाद फिर लेग को बाहर की तरफ घुमाएंगे। तो या सी दैट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी थाइस की, हिप्स की, इवन बैक मसल्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। धीरे से हम पैर को आगे लाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। मैंने तो ये योगा सुबह सुबह किया था अराउंड 7:30 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और ये जो विंडो है इससे बहुत प्यारी धूप आज आ रही है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल डे। कभी आती है कभी नहीं आती है, बट आई एम लकी टुडे कि है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो कोशिश करिए पैर दूसरा पकड़ने की, राइट लेग को पकड़ने की, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रेच होता है हमारी बॉडी के लिए। जब हम योगा करते हैं ना, तो माइंड और बॉडी का कनेक्शन कुछ अच्छा सा बैठता है, फील गुड होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब जितना हो पा रहा है आप उतना करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी लेग से भी, लेफ़्ट साइड से भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, बॉडी को पीछे की तरफ लाएंगे, और ये वाले लेग को आगे की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे हम स्प्लिट्स करते हैं ना, वैसे कोशिश करने की, ठीक है। अभी मुझसे इससे ज़्यादा बन नहीं पाता है, तो मैं इतना ही कर रही हूँ। आप भी उतना करिए जितना आपसे बनता है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर आप इस स्ट्रेच को होल्ड करो। अब नीचे रख दूँगी मैं ये अपना राइट वाला पैर। वापस से आ गए प्लैंक पोजीशन में, फिर कोबरा पोजीशन में आने के बाद में हम वापस से मिलते हैं ना डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में। तो ये फ्लो कहलाता है, मतलब आप इट्स लाइक अ फ्लो, जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद द होम पोजीशन इज़ डाउनवर्ड डॉग, है ना। अब मैं राइट लेग को एक्सटेंड करके पिजन पोज में आ गई हूँ। इसमें ये जो पैर मैंने आगे की तरफ रखा है, आप ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह इस ऐसे जैसे जितना मैं कर पा रही हूँ, हो सकता है कि आप नहीं कर पाओ इतना, तो आपसे जितना बन रहा है ना उतना करो, बट ट्राई करके देखो। ये पिजन पोज ना बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर होता है, मतलब मैं बहुत इस पोज में बैठती हूँ। इससे जो स्ट्रेच फील होता है ना बैक में और थाइज़ में और बट्स में, और बॉडी को आप या तो आगे की तरफ करोगे, ठीक है, आप या तो आगे की तरफ भी कर सकते हो, और थोड़ा आप पीछे की तरफ भी ले जा सकते हो। मतलब लाइक मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मुझे अलग जगह स्ट्रेच फील होगा, अगर मैं नीचे की तरफ देखूँगी तो मुझे अलग जगह स्ट्रेच फील होगा। और इसमें कोई गलत और सही नहीं है, बोथ आर फाइन, बोथ आर थिंग्स, बोथ आर गुड। मतलब जैसे भी आपसे बन रहा है दैट इज़ द परफेक्ट वे फॉर यू, वही आपके लिए सही है। मैंने स्ट्रेच किया अपना राइट हैंड, एंड फिर स्विच करते हैं। होल्ड करिए इस स्ट्रेच को, फिर हाथ को नीचे ला के दोनों हाथों को प्रेस करेंगे, फिर लिफ्ट करेंगे लाइक दैट।
ये जो पैर है उससे एक स्टैंड की तरह कोशिश करके देखो कि दूसरा पैर लिफ्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप उसको नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कोशिश करी है कि उठा पा रही हूँ मैं आज। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर दिन एनर्जी डिफरेंट रहती है, तो कभी मैं कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। जैसे लाइफ में कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कुछ नहीं हो पाती हैं, दैट्स ओके, ठीक है। जितना हो पा रहा है हम उतना करेंगे। ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड में भी पिजन पोज करेंगे। जो हम राइट साइड में करते हैं वो हम लेफ़्ट साइड में भी करते हैं, सो दैट सभी चीज़ें इक्वल रहे। सो जैसे कि मैंने बताया था कि इसको हम आगे की तरफ बेंड होके भी कर सकते हैं और पीछे की तरफ भी हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। दोनों तरीके से करने से अलग अलग जगह स्ट्रेच होता है। इफ़ यू डू इट टूवर्ड्स थोड़ा सा आगे होके करोगे तो डिफरेंट स्ट्रेच फील होगा, थोड़ा सा पीछे होके तो डिफरेंट स्ट्रेच फील होगा। ओके, और अब थोड़ा सा पोजीशन चेंज करेंगे हम और हैंड को लिफ्ट करेंगे। जो पैर लेफ़्ट वाला पैर हमने फोल्ड किया हुआ है ना, उसको उस तरफ से मैंने अभी एक बार हाथ को स्ट्रेच किया ऐसे, या सो यू विल फील दिस इन योर इनर थाई। ऑल राइट, अब ये वही लेफ़्ट वाले पैर को जैसे कि स्टैंड होता है ना, टेबल का जो स्टैंड होता है वैसे, लेफ़्ट वाला पैर लेफ़्ट वाला हाथ से सपोर्ट लेके मैंने राइट वाले लेग को लिफ्ट किया है और राइट हैंड को। तो इफ़ पॉसिबल करके देखिए, जितना देर होता है उतना करके देखें। फिर प्लैंक पोजीशन में आ गए हम लोग, फिर नीचे जाके कोबरा पोजीशन लेके, और फिर वही जो हमारी होम पोजीशन है, अब तक तो आपको पता चली गई होगी, बट नो, दिस टाइम हम डाउनवर्ड डॉग में नहीं जा रहे। इसको बोलते हैं चाइल्ड्स पोज। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो मैंने अपनी बॉडी को मूव किया और हेड को डाउन करके और हैंड्स को स्ट्रेच किया। ये शोल्डर्स के लिए स्ट्रेच अच्छा रहता है, इससे टमी भी अंदर की तरफ जाती है। बस इसको इसी तरीके से डीप ब्रेथ लेना है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है हम अच्छे से ब्रीदिंग करें जो भी हम पोजेस कर रहे हैं ना। सो जब ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में, लंग्स में, टमी में, हर जगह जाती है तो हमारी बॉडी का हर पार्ट अच्छी तरह फंक्शन करता है। तो डीप ब्रेथ लेना बहुत अच्छा होगा इस टाइम पर। कीप टेकिंग डीप ब्रेथ्स। फिर धीरे से अपना हेड उठा के हम पोजीशन चेंज करेंगे। अब हम अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथों से नीज़ को पकड़ के राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट अगर पॉसिबल है तो पैरों को हवा में भी लिफ्ट करके देखिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो जस्ट जैसे हमने अभी नीज़ लिफ्ट करके रखी थी ना, आप वैसे भी रख कर सकते हो। जो भी आपसे कंफर्टेबली हो पा रहा है वो करो। अभी मैं ये लेफ़्ट हैंड साइड दोनों लेग्स को मूव करके एंड दूसरी तरफ देख रही हूँ। इससे साइड स्ट्रेचिंग होती है, मतलब ये ट्विस्ट रहता है। ट्विस्ट करने से आपका जो कमर है वहाँ पे फैट कम होता है। बट ऐसे अगर नहीं हो पा रहा है, राइट, जितना हो पा रहा है आप करने की कोशिश कीजिए। जिस तरफ पैर हैं उस तरफ नहीं करना है हेड, उसके ऑपोजिट साइड। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे। नाउ मैं अपने दोनों पैर को मूव करूँगी राइट साइड में और आई विल लुक टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों हाथ मैंने स्ट्रेच करके रखे हैं।
आराम से रिलैक्स होके, अगर पैर पूरे नीचे ज़मीन तक नहीं जा रहे हैं दैट्स ओके, जितने जा पा रहे हैं हम उतना कोशिश करेंगे। फिर धीरे से वापस होम पोजीशन पे आ जाएंगे। और अब क्योंकि हमने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है तो अब हम रिलैक्स करेंगे। कीप ब्रीदिंग, लंबी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, शवासन में। आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, उतना ही करना है जितना हो पाएगा। हमारा गोल ये नहीं है कि फिटनेस मॉडल बनना है या हमारा गोल है बॉडी को मूव करना, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा समय अपने लिए निकालना बस। और देखिए कमाल, आपको इतना अच्छा फील होगा, इतना प्राउड फील होगा, आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ओके, कीप ब्रीदिंग, कीप टेकिंग डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। और आज मेरे साथ आपने योगा किया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया हमने साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।